जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम कुछ आगे की शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में अकाउंटिंग क्या होता है, ऑनर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, इन सभी चीजों को जाना। आज हम उससे आगे की काफी इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि जब भी हम टैली सीखेंगे, यानी टैली प्राइम पे हमको अच्छे से काम करना है, या अकाउंटिंग पे हमको अच्छे से काम करना है, या फिर हमको सीए का तैयारी भी करनी है या सीए का एग्जाम देना है, तो उनमें सबसे मेन पॉइंट आपका आता है बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। क्लियर ना? तो अभी हमारा बेसिक में क्या था? पहला आता है टैली की शब्दावली, यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने कुछ शब्दावली को बता चुके हैं पहले। आज हम उससे आगे की शब्दावली को बताने वाले हैं, यानी आज की क्लास में कुछ नई नई शब्दावली लेकर आए हैं जिनको हम आसानी से समझेंगे। ठीक ना? अब देखिए, हमारी आज की शब्दावली है ड्राविंग। क्या आती है हमारी आपकी? ड्राविंग, DRAWINGS। ठीक ना? ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, यानी इसकी हिंदी क्या होती है? आहरण। क्लियर? यानी इसका अर्थ ये होता है कि व्यापार का स्वामी, यानी आहरण कब होता है, यानी ड्राइंग कब किया जाता है, यानी इसको समझना है। तो व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च हेतु समय समय पर अपने व्यापार में से जो रुपया या माल निकाल लेता है वह उसका आहरण कहलाता है, यानी उसकी ड्राविंग कहलाती है। अगर कह दिया जाए कि ड्राइंग यानी ड्राविंग जो होता है किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो ड्राविंग हमारा जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर आप शब्दावली को अच्छे से याद किए हैं तभी आपको आगे सीखने में मदद मिलेगी, या तभी आप आसानी से आगे सीख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं ताकि क्या हो जाए, तुरंत डाउनलोड व इंस्टॉल हो जाए। ठीक ना? तो यानी क्या है हमारा आता, क्या है? ड्राइविंग। यानी कि जब व्यापार का स्वामी, यानी कि ऑनर यानी मालिक, यानी क्या होता है आपकी परिभाषा? जब व्यापार का स्वामी स्वामी अपने निजी खर्च हेतु, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने निजी, अरे निजी मतलब उसकी पत्नी उतनी भी आ जाएगी। मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी लहंगा बेच रहा है, पत्नी पसंद कर ली तो ले ली, तो वो उस अलग चीज है। ठीक ना? यानी क्या क्या कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च हेतु हेतु व्यापार से, यानी कि क्या है, जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च हेतु समय समय पर जो रुपया माल व्यापार से निकाल लेता है, व्यापार से क्या करता है? निकाल लेता है, तो वह उसका आहरण कहलाता है। तो वह उसका आहरण कहलाता है, अर्थात ड्राविंग कहलाती है। अर्थात क्या कहलाती है? ड्राविंग कहलाती है। समझ में आ गया ना? कि व्यापार का स्वामी समय समय पर जो रुपया माल अपने निजी खर्च हेतु व्यापार से निकाल लेता है वह उसका आहरण या ड्राविंग कहलाता है। क्लियर ना? ये शब्दावली क्लियर हो गई ना? बहुत सिंपल शब्दावली है। यानी क्या है आपका? जब व्यापार का मालिक अपने निजी खर्च, यानी अपने लिए, यानी अपने निजी खर्च हो, मतलब कि उसका निजी खर्च हो, उसके लिए अपने व्यापार से कुछ रुपया या माल निकाल लेता है, वह उसका क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। उसका वह विक्रय नहीं माना जाता। क्या? उसका विक्रय नहीं माना जाता, यानी कि अर्थात वह जो कोई माल निकाल लिया तो वो उसका विक्रय नहीं माना जाएगा। वो अपने लिए निकाला है तो उसका क्या कहलाएगा? वो ड्राविंग कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि
आप सोचते हैं कि हम व्यापार के क्या हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं, और आप कुछ सामान उसमें से निकाल लेते हैं, अपने लिए निकाल लेते हैं, तो आप उसके क्या कहलाएंगे, ड्राइविंग या ऑनर का, मतलब कि ड्राइविंग उसका हो गया, यानी कि व्यापार के स्वामी ने क्या किया, इसका ड्राइविंग कर लिया। अब इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे यदि कोई कपड़े का व्यापारी, जैसे यदि कोई कपड़े का व्यापारी अपने व्यापार में से, अपने व्यापार में से अपने लिए 1,000 रुपए का कपड़ा निकाल लेता है, अपने लिए क्या करता है, 1,000 रुपए का कपड़ा निकाल लेता है, तो उसके द्वारा निकाला गया कपड़ा, तो उसके द्वारा निकाला गया कपड़ा ड्राइविंग कहलाता है। ड्राइविंग कहलाता है। यह विक्रय नहीं माना जाता, ठीक ना, क्या होता है आपका, ड्राइविंग कहलाता है। या फिर वही कपड़े का व्यापारी कपड़े का व्यापारी अपने व्यापार से निजी खर्च हेतु कुछ रुपया निकाल लेता है, तो उसके द्वारा निकाला गया रुपया उसके द्वारा निकाला गया रुपया ड्राइविंग कहलाता है। यह उसका विक्रय नहीं माना जाता है, यह उसका विक्रय नहीं माना जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आपका, यानी यहां तक क्लियर हो गया, यानी कह दिया गया कि यदि कोई व्यापार का स्वामी यानी व्यापार का मालिक अपने निजी खर्च हेतु क्या करता है, व्यापार से कुछ रुपया माल निकाल लेता है, उसका आहरण कहलाता है, यानी उसका ड्राइविंग कहलाता है, या उसका विक्रय नहीं माना जाता है। जैसे यदि कोई कपड़े का व्यापारी है, अपने निजी खर्च हेतु अपने व्यापार से कपड़ा ले लेता है, ठीक ना, तो वो कपड़ा ले लिया आपने निजी खर्च हेतु ना, तो उसके द्वारा लिया गया कपड़ा विक्रय नहीं माना जाएगा, ये उसका ड्राइविंग माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाला है, यानी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाला कोई व्यापारी है, ठीक। अब वह क्या करता है, अपनी पत्नी के लिए कोई बढ़िया से क्रीम ले लेता है ना, कि थोड़ा सा लगा हुआ बेचारी चिकन रहे हैं ना, तो अब वह जो क्रीम ले लेता है, तो उसके द्वारा लिया गया क्रीम, यानी वो क्या करता है, अपने यूज के लिए ले रहा है ना, तो यानी अपने निजी खर्च है, तो मतलब जो उसके संबंधित जो खर्च उसके लिए ले रहा है ना, तो वह उसका क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। समझ में आया ना। यदि मान लीजिए आप मन कह गया उसको अपनी पत्नी को कहीं घुमाने के लिए, तो अपने व्यापार से 1,000 रुपया निकाल लिया, चल भैया तुझको मैं घुमा लेता हूँ, है ना, तो यानी कि वो 1,000 रुपया निकाला कि नहीं निकाला व्यापार से, अपने निजी खर्च निकाला, तो वही निकाला गया रुपया क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। जैसे
यानी कि कोई व्यापारी है, कोई अपने व्यापार का मालिक है, अपने व्यापार से पैसा लेता है या रुपया निकाल लेता है या कोई सामान ले लेता है, जैसे कोई अच्छा लग गया वो अपने ले लिया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कपड़े व्यापारी, उसको अच्छा लगा कि ये जीन्स अच्छा है, इसको हम पहनेंगे, अपने लिए ले लिया, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका आहरण कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यापार यह कहता है कि जो आप अपने निजी खर्च हेतु चाहे आप रुपया निकाल लें, चाहे आप वस्तु यानी कोई हमारा कोई माल निकाल लें या कोई वस्तु निकाल लें, वह उसका विक्रय नहीं मानेगा, वह उसको ड्रामिंग के अंतर्गत रखेगा कि यह हमारे व्यापार का मालिक या ऑनर या स्वामी क्या किया है, ये पैसा या रुपया यानी रुपया निकाला है या फिर कोई वस्तु यानी कोई माल निकाला अपने निजी खर्च के लिए, ठीक ना, अपने निजी प्रयोग के लिए, तो ये हमारा होता है ड्राविंग। सिंपल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारी अगली शब्दावली है गुड्स। क्या आपका गुड्स, गुड्स क्या होता है, माल होता है। इसकी हिंदी क्या होती है, माल, यानी GOODS, गुड्स, ठीक ना। टैली में अगर कह दिया गया गुड्स यानी कि गुड्स को बेचने पर, तो गुड्स का मतलब क्या होता है, माल, यानी टैली अपनी भाषा में क्या कहती है, माल कहती है, ठीक ना। गुड्स, तो गुड्स का मतलब होता है आपका माल। टैली में क्या बोलता है इसको, माल। माल हम उस वस्तु को कहते हैं, यानी टैली की परिभाषा में क्या कहती है, माल हम उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापारी क्रय विक्रय या व्यापार करता है। समझ में आ गया। यानी कि पहले समझिएगा माल क्या होता है। माल हम उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापारी क्रय विक्रय या व्यापार करता है, ठीक ना। यानी कि क्या है, जो हम गुड्स है, इसको कह दिया जाए कि कपड़े का व्यापारी अपने व्यापार के हेतु कपड़ा खरीदा, तो वो जो कपड़ा खरीदा व्यापार में बेचने के लिए खरीदा है, वह उसका गुड्स या माल कहलाएगा। कोई दिक्कत। तो समझिएगा, माल हम उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापारी क्रय विक्रय या व्यापार करता है। यदि कोई व्यापारी से कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़ा खरीदेगा बेचेगा, तो कपड़े का व्यापारी, उसका कपड़ा क्या होगा, उसके लिए माल होगा। अनाज का व्यापारी है, अनाज को खरीदवा बेच रहा है, तो उसके लिए अनाज क्या होगा, माल होगा। फर्नीचर का व्यापारी है, लकड़ी खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, उसके लिए फर्नीचर क्या होगा, माल कहलाएगा। इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक का कोई दुकानदार है, वो आपका इलेक्ट्रिक चीजों को खरीद रहा बेच रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक क्या होगी, माल कहलाएगी। समझ में आ गया माल क्या होता है। यानी कि माल हम उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापारी क्रय विक्रय या व्यापार करता है। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर। अब देखिएगा इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, माल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अर्धनिर्मित सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री, प्राप्त कच्ची सामग्री, प्राप्त कच्ची सामग्री व तैयार की गई वस्तुएं हो सकती हैं, व तैयार की गई वस्तुएं हो सकती हैं। समझ में आया ना। यानी इसके अंतर्गत माने किसके अंतर्गत, माल के अंतर्गत। यानी कि इसके अंतर्गत अर्धनिर्मित सामग्री, मतलब जो पूर्णतः बनी ना हो, क्या कहलाते हैं, अर्धनिर्मित कहलाते हैं, ना। इसके अंतर्गत अर्धनिर्मित सामग्री, प्राप्त कच्ची सामग्री व तैयार की गई वस्तुएं हो सकती हैं। क्लियर ना, किसमें, इस माल में। यानी क्या होता है, जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल,
या पूर्ण निर्मित माल, ऐसे करके होता है आपका ना। तो यानी व्यापारी जैसे व्यापार कर रहा है तो किस पैमाने पे कर रहा है, उस हिसाब से कहा गया है कि चाहे वो कच्चा माल खरीद कर लाएगा तब भी वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा, चाहे वो पूरा निर्मित होगा तब भी उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स होगा, या फिर आधा तैयार किया गया वस्तु होगा उसके लिए क्या कहलाएगा, वो गुड्स या माल कहलाएगा। ठीक ना। जैसे जैसे इसको समझिएगा, जैसे वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा क्या होगा, वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना या शक्कर यानी चीनी है ना, खरीदा गया गन्ना या शक्कर लकड़ी के व्यापारी द्वारा खरीदी गई लकड़ी या तैयार किया गया फर्नीचर है ना, यानी कि लकड़ी के व्यापार द्वारा खरीदी गई लकड़ी या तैयार किया गया फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज व इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी द्वारा खरीदा गया इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन सभी व्यापारी के लिए क्या होता है, माल होता है। समझ में आया ना। अगर कोई भी व्यापारी है वो व्यापार कर रहा है, ठीक ना, तो वो जिस चीज का व्यापार कर रहा है, जिसको खरीदवा बेच रहा है, उसके लिए क्या कहलाएगा, वो माल कहलाएगा, यानी कि उसके लिए गुड्स कहलाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हमारी दो शब्दावली आज क्लियर हो गई ना आपका। इसको एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। जैसे पहला हमारा ड्राइंग, जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च व्यापार से रुपया निकाल लेता है, यानी कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च तो व्यापार से रुपया या माल निकाल लेता है, वो हमारा क्या होता है, ड्राइंग कहलाता है, यानी आहरण कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है गुड्स, ठीक ना। तो गुड्स में क्या होता है, माल, यानी गुड्स माने क्या होता है, माल। हम माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापारी क्रय विक्रय या व्यापार करता है, ठीक ना। जैसे अनाज का व्यापारी है, अनाज को खरीद व बेच रहा है, यानी क्रय माने खरीदा, विक्रय माने बेच रहा है, तो उसके लिए अनाज क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा। समझ में आया आपका ना। तो यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया आपका, यानी पूरी शब्दावली यहां तक क्लियर हो गई। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में आपको आगे की शब्दावली को लेकर, ठीक ना। जय हिंद।